हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को धान में लगने वाले एक बहुत ही ख़तरनाक रोग के बारे में जानकारी दूंगा। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको धान में लगने वाले इस रोग के लगने का कारण, इससे बचने के उपाय, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को हर आने वाली अपडेट समय से मिल जाए। चलते हैं फ्रेंड अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है धान में लगने वाले एक रोग जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है, जिसको हिंदी में जीवाणु का पाला रोग भी कहते हैं। ये रोग इतना खतरनाक होता है, इसके संपर्क में आने से हमारे धान का पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और इसमें होने वाले उत्पाद, जो इसकी उत्पादन क्षमता होती है, वो लगभग ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड आज हम आप लोगों को इस रोग के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस रोग के लगने का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड ये रोग एक जीवाणु जनित रोग होता है जिसका नाम होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया से ये रोग उत्पन्न होता है। अब हम फ्रेंड बात करते हैं ज़ैंथोमोनास ओराइजी की। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो धान के खेत के आसपास उग रहे खरपतवारों पर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। जैसे ही फसल खेत में आती है ये फसल के ऊपर अटैक कर देता है। इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसका लक्षण होता है कि धान के पत्तियों के ऊपर भूरे गहरे रंग के भूसे के कलर की धारियां दिखाई देने लगती हैं और कभी कभी उससे दूधिया पदार्थ निकलता है और कभी कभी ये स्ट्रिप जो होती है धान के पत्तियों के ऊपर गहरे भूरे रंग से हरे रंग की हो सकती है। तो फ्रेंड जिसके संपर्क में आने से पौधा हमारा कुछ दिनों के बाद मर जाता है। अगर हमें लगता है कि हमारे खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट है तो हमें सबसे पहले जो हमें संक्रमित पौधे दिख रहे हैं इनको अपने खेत से निकाल के जला देना चाहिए। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें लग रहा है कि बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ लगी हुई है, उन पौधों को निकाल कर जला देना चाहिए तथा खरपतवार का अच्छी तरीके से प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैक्टीरिया खरपतवार से हमारी फसल के ऊपर आते हैं। और जब हम बुआई करने जाएं तो इससे पहले हमें याद रखना चाहिए कि हमें प्रतिरोधी किस्म रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज करना चाहिए। यानी धान की ऐसी वैरायटी लगाना चाहिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेसिस्टेंस हो, उसमें वो रोग लगते ही ना हो। और इसके अलावा जब हम क्यारी तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय खरपतवार की हमें अच्छी तरीके से प्रबंध करना चाहिए। अगर हम खरपतवार का अच्छे तरीके से प्रबंध करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट लगने के चांसेस हमारी फसल में नहीं होते। अब हम इसके बात करते हैं केमिकल की, कौन कौन से रसायन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट से यदि हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, तो हमारे खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगते। अब हम दूसरी बात करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट से हम लोग सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट से हम लोग सीड का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।